पे आके लेट गया और सुबह का इंतजार करते करते ना जाने कब आंख लग गई और सो गया। सुबह कोई 9 बजे का वक्त था जब चची की बेटी ने मुझे आके जगाया कि काशी उठो, दादी और उम्मी नीचे नाश्ते के लिए बुला रही है। मैं आंखें मिलता हुआ उठा और सीधा बाथरूम में घुस गया और नहा धो के नाश्ते के लिए सबके साथ बैठ गया। दादी और बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे, छोटे चचा अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे। और चची किचन से चीजें लाकर नाश्ता लगा रही थी। मैं चोरी चोरी चची की तरफ ही देख रहा था। जब नाश्ता लग गया तो चची भी आकर नाश्ता करने लगी। जब मेरी और चची की नजरें मिली तो हम दोनों ने नजरें चुरा ली। हम दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मैं बार बार चची की तरफ देख रहा था। अचानक चची ने मुझे कहर आलूद नजर से देखा तो मैं डर गया और मुंह नीचे करके नाश्ता करने लगा। और एक अजीब सा खौफ था दिल में कि चची ने नाश्ते के बाद अगर चचा को बता दिया तो मेरी खैर नहीं है आज। इसी सोच में नवाला हल्क से मुश्किल से उतर रहा था। मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि चचा बोले, बच्चों बैग्स उठा लो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। और मुझे कहा, काशी बेटा शाम को ड्यूटी के बाद तुमसे बातें करेंगे। मैंने बस इतना ही कहा, जी चचा। और वो चंद मिनट के बाद बच्चों के साथ चले गए। दादी अपने कमरे में चली गई और चची ने बर्तन उठा के किचन में रखने शुरू कर दिए। मैं भी चुपके से उठा और टीवी वाले कमरे में बैठ के टीवी देखने लगा। टीवी में खास दिल नहीं लग रहा था। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि अभी तक चची ने चचा को रात वाली बात नहीं बताई है, लेकिन वो चचा को किसी भी टाइम बता देंगी तो फिर क्या होगा। बस यही खौफ मुझे खाए जा रहा था। किचन में से चची के बर्तन धोने की आवाज आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि चची पूरे घर में झाड़ू देने लगी, पहले सहन में फिर बाकी कमरों में भी। जब वो टीवी वाले कमरे में आई और मुझे थोड़ा रूखे से अंदाज में बोला कि काशी बाहर जाओ, मुझे कमरा साफ करने दो, सफाई के बाद बैठ के टीवी देख लेना। मैं खामोशी से उठा और बाहर सह में पड़ी हुई चारपाई पर आके बैठ गया। और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा चची टीवी वाले कमरे से सफाई करके अपने कमरे में चली गई और मैं फिर टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और टीवी लगा लिया, लेकिन दिमाग कहीं और था। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की से देखा कि चची अपने कमरे से निकलकर दूसरे रूम की तरफ जा रही है और रूम में अंदर दाखिल होकर अंदर से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। मेरे दिमाग में फिर शैतान ने दस्तक दी और मैं रात वाले वाकया के बारे में सोचने लगा। अचानक मैं वहां से उठा और इस रूम की तरफ चलने लगा और रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर मैं दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था और इसमें कोई खास ऐसी जगह नहीं थी जिससे अंदर देखा जा सकता था। अंदर देखने के लिए जगह तलाश कर रहा था। एकदम मुझे जहां दरवाजे का लॉक था उसके बिल्कुल नीचे छोटा सा सुराख नजर आया। मैंने फौरन वहां आंख लगाई और अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर होश खो गए कि चची फिर से खेल रही थे।